For all the latest updates, please subscribe. बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा की मांग में सिंदूर तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन क्या किसके नाम का सिंदूर है ये? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था रेखा अपनी मांग में अभिनेता संजय दत्त के मांग का सिंदूर लगाती हैं, और एक दो दावे नहीं, रेखा की मांग में सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर भरा पड़ा हुआ है। एक किताब का नाम लेकर रेखा और संजय दत्त की रिश्तों को लेकर बिल्कुल नई और चौंका देने वाली कहानी पेश की जा रही है। वहीं एक खबर में लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था कि किताब के मुताबिक जब अमिताभ रेखा से दूर चले गए थे तो विनोद मेहरा से उनकी शादी टूट गई थी, तो वो बहुत अकेली हो गई थी। उस दौरान रेखा संजय दत्त के साथ फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग कर रही थी। उस दौरान रेखा और संजय दत्त करीब आ गए थे, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों कई हफ्ते घर से गायब रहे और दोनों ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। साथ ही बता दें कि इतना ही नहीं, दावा यहाँ तक किया गया था जैसे कि रेखा और संजय दत्त की शादी की बात सुनील दत्त को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने संजय दत्त को ढूंढा और उनकी शादी ऋचा शर्मा से करवा दी थी। रेखा संजय दत्त से 5 साल बड़ी है। दावे को लंबी फरिश्त यही नहीं रुकी, एक जगह ऐसा लिखा था कि रेखा ने ये भी मान लिया था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए संजय दत्त से नज़दीकियां बढ़ाई थी। वहीं रेखा का सिंदूर हमेशा लोगों के लिए चर्चा बना रहा है। रेखा का सिंदूर सबसे पहले साल 1980 में चर्चा में आया था, जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी के रिसेप्शन में मांग में सिंदूर लगाकर पहुंची थी। हर किसी की नज़र रेखा के सिंदूर पर ठहर गई थी। रेखा के सिंदूर को उस वक्त सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से भी जोड़ा गया था, लेकिन जब चर्चा बढ़ने लगी तो रेखा ने सिंदूर पर सफाई देते हुए कहा था कि वो जहां से आती हैं वहां सिंदूर लगाना फैशन माना जाता है। वहीं वायरल दावे की पड़ताल शुरू की गई तो ये पता चला कि रेखा और संजय दत्त ने साल 1984 में जमीन आसमान फिल्म में एक साथ काम किया था। शादी का दावा इतना सच्चा, ये पता लगाने के लिए हमने वो किताब खोजी जिसके आधार पर रेखा की मांग में संजय दत्त के सिंदूर का दावा किया जा रहा था। जब इस किताब को खोजने की पहल की तो पता चला कि किताब का नाम रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी है। इस किताब के लेखक यासिर उस्मान है। ये किताब 15 अगस्त साल 2016 को लोगों के बीच आई थी। तो वहीं 240 पन्नों की इस किताब के बारे में दावा है कि रेखा की जिंदगी पर लिखी गई है किताबों में सबसे विश्वसनीय और सही है। इस किताब में हमें 162 नंबर पेज पर लिखा हुआ लिखेगा कि संजय दत्त से जुड़ी वो बात मिलेगी जो किताब में लिखी गई है, तो आप भी जरूर पढ़िएगा इस किताब को। रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी के पेज नंबर 162 पर लिखा है कि साल 1984 में एक दिन पता नहीं कहां से ये खबर उड़ी कि रेखा ने संजय दत्त से शादी कर ली। हालांकि सच ये था कि संजय दत्त एक खराब दौर से गुजर रहे थे और रेखा उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। उस समय दोनों की साथ में फिल्म जमीन आसमान भी रिलीज हो रही थी और इस फिल्म को भी इन अफवाहों से थोड़ा बहुत फायदा मिला। संजय ने बाद में इस कथित शादी का आधिकारिक रूप से खंडन कर दिया था। वहीं किताब में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई, गिनकर सिर्फ 7 लाइनें लिखी गई हैं। ना ही उनके घर से भागने के बारे में कुछ लिखा है और ना ही सिंदूर शब्द का तो इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। एक अफवाह का जिक्र था जिसका खंडन भी इन्हीं 7 लाइनों में किताब में छपा हुआ है। वहीं किताब के लेखक यासिर उस्मान ने इस वायरल खबर पर कहा है कि किसी एक वेबसाइट ने शरारत करते हुए खबर छापी। इसके बाद देश की तमाम बड़ी मनोरंजन वेबसाइट्स ने इस खबर को बिना किसी पड़ताल के छाप दिया। जिन लोगों ने भी इस खबर को किए उन्हें कम से कम ये तो किताब खरीद कर पढ़ लेनी चाहिए थी, या तो फिर मुझसे सीधे संपर्क करना चाहिए था। नेक्स्ट न्यूज़ से जुड़ी है एक रिपोर्ट।